जय हिंद, जय भारत। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी पुलिस का सेट पेपर नंबर 2। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि 21 चॉकलेट, आपके पास कितनी 21 चॉकलेट हैं और उसे कितने अनुपात में बांटा गया, 5:2 के अनुपात में बांटा जाता है या साझा किया जाता है, तो छोटा हिस्से को कितनी चॉकलेट मिलेगी। देखना 21 चॉकलेट हैं, कितना अनुपात में बांटी जा रही, 5:2 में। आप जानते हो कि इसको हम बड़ा कहेंगे हिस्सा और इसको कहेंगे छोटा हिस्सा। ठीक है, बांटी गई। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ तो कितना हिस्सा हुआ, 7। कितना हुआ, 7। तो 7 बराबर कितना दिया तुमको, 21। कितना दिया, 21। एक का मान निकालो कितना आ जाए, 7 21 बटे 7, 7 तिया 21। और वो पूछा छोटे को कितनी चॉकलेट मिली। छोटे को कितनी मिली बेटा, 2। तो 2 का गुणा इधर करेंगे और 2 का गुणा इधर, 3 दूनी 6। तो कितनी चॉकलेटें मिलेंगी बेटा, 6। कितनी मिलेंगी, 6। आशा करता हूँ आपको क्या गया हो, समझ में आया होगा। और इसका बेसिक तरीका ही मैं बता दे रहा, उसमें कोई दो राय नहीं। बेसिक तरीका इसको अपन क्या मानते हैं, 5x। इसको क्या मानते हैं, 2x। इन दोनों को जोड़ने पर कितनी चॉकलेटों के बराबर होता है, 21x। कितनी, 21 है। इनको जोड़ेंगे तो 7x बराबर कितना होगा बेटा, 21। कितना होगा बेटा, 21। तो x गुणा 7 गुणा में तो कहाँ में आ जाएंगे बेटा, भाग में। 7 तिया 21। x का मान 3 आ गया, x का मान इधर रख देंगे, 2 तिया 6। ये बेसिक हो गया। ठीक है, वो शॉर्ट था, ये अपना बेसिक से बिल्कुल ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। पहला क्वेश्चन था ये। दूसरा क्वेश्चन आता है कि महिमा ने एक परीक्षा दी, उसमें उसने कितने 175 में से 126 अंक प्राप्त किए। यानी टोटल पूर्णांक कितने का था, 175 का, लेकिन उसने प्राप्त कितने किए, सिर्फ 126। तो महिमा द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत क्या, वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। उसने 126 अंक प्राप्त किए, कितने में से कि 175 में से। कितने में से, 175 में। प्रतिशत बदलने के क्या करते हैं, 100 का गुणा। तो हम काटेंगे 25 चौको 100 और 25 सत्ते 175। 7 से काटेंगे 7 एकम 7, बचे 5 7 8 56, 18 चौको 72। कितने प्रतिशत है बेटा, 72%। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, जो अंक प्राप्त करते हैं उसको ऊपर लिखते हैं, जितने में से अंक प्राप्त करते हैं उसको नीचे लिखते हैं, और प्रतिशत बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं। और मैंने काटा 25 चौको 100, 25 सत्ते 175। 7 का इसमें भाग दिया, 7 एकम 7, 7 8 56 और 18 चौको 72%। इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तीसरा सवाल मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जो कि है कि 35 का 12% क्या। बहुत ही सिंपल सवाल, 35 का 12% क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, कितना सरल सवाल है। अपन को क्या करना, 35 का की जगह गुणा 12%, हटाएंगे तो नीचे 100 बढ़ाएंगे, 5 से काटेंगे 5 7 35, 5 से कटेगा 20 बार। फिर हम काट लेंगे 2 से 2 6 12 और 2 से 10 बार, और जी 2 से 6 बार में कटा, और जी 10 बार। अब मैं 7 छिंग क्या कर लूँगा, 42 और नीचे 10, तो एक अंक बाद क्या लगा दूंगा, दशमलव। क्या लगा दूंगा, दशमलव। तो आंसर आ जाएगा 4.2। मैं इसको डायरेक्ट 4 से भी काट सकता, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, तो फिर मैं दशमलव में हो जाता है। इसीलिए मैंने 2 से 20 को काटा तो 10 बेर में कटा, और 2 से 12 को काटा तो 6 बेर बढ़ा। फिर 6 और 7 का गुणा किया तो 7 छिंग 42 हो गए, और नीचे 10 थी तो मैंने 10 लिखा, और एक अंक बाद क्या लगा दिया, मैंने दशमलव लगा दिया। ठीक है, तो इसी क्रम में आगे बढ़ती हुई फिर एक क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है कि रमेश एक वस्तु को 434 रुपये में बेचकर 24% का लाभ कमाता है, तो रमेश ने वह वस्तु किस कीमत पर बेची होगी। वेरी सिंपल, कुछ इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। उसने कहा कि 434 में बेचकर, उसने वस्तु कितनी बेची बेटा, 434 रुपये। अगर वो 434 रुपये में बेच रहा है तो उसे 24% का क्या हो रहा, लाभ हो रहा। 24% का क्या हो रहा, लाभ। हम जब भी लाभ की बात होती है तो लाभ कहते हैं तो लिखेंगे 100 प्लस क्या लिखेंगे, तो कितना होगा 124% बराबर कितना मूल्य दे रहा तुमको, 434।
124% बराबर कितना हो रहा है 434, क्योंकि इसमें 24% का लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। इसीलिए हम 24 को जोड़ के 124% बराबर 434 को लिखा, क्योंकि ये क्रय मूल्य तो है नहीं, इसमें लाभ जब 434 में बेच रहा है तो 24% का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें क्रय मूल्य भी शामिल है। तो क्रय मूल्य तो होता है 100%। अब 100% में 24 और जोड़ूंगा तो हो जाएगा 124% बराबर कितना हो गया 434। 1% बराबर कितना आएगा 434/124। और मुझे मान कितने का निकालना है 100% का, तो 100 का मैं क्या करूँगा इधर गुणा करूँगा और इधर भी क्या करूँगा मैं 100 का गुणा करूँगा। अब जो मुझसे कट रहा है मैं उसको क्या कर लूँगा काट लूँगा। 6 चौको 24, 6 दूनी 12, गड़बड़ हो रहा क्या हो रहा है जी अभी क्या कर कट नहीं रहा, तो इसको अपन काटने का प्रयास करते हैं। 124 से कितने काट रहे हैं 434, कितने काट रहे हैं 434 काटते हैं। 4 से काटेंगे 4 एकम 4 नहीं 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 से काटेंगे 2 छः 12, 2 दूनी 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जी कितने 7 और यार 2 नहीं कट रहे हैं जी। हम इसको 4 से काटेंगे जी, कितनी बार कटेगा बेटा 25 बार। इसको 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 6 24, कितनी बार में कटा 46 बार में। अब 46 बार में कट रहा है, 23 दूनी 46, 23 नम्मा 207, 23 दसम 230 नहीं कट रहा है, तो कितने से कट सकता है 4 और 2 6। 46 से कैसा काटे 6 के फाड़े में। चलिए वैसे फिर से लिखकर काटने का प्रयास करते हैं। कितना आया था जी 434 तो था ही, और नीचे कितने थे 124, और गुणा कितने थे 100 थे, कितने थे 100 थे। तो इसको अपन क्या करना है काटना है, तो मैं इसको काटूंगा 4 से 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 से इसको काटूंगा कितनी बार में कटा बेटा 25 बार। अब मैं इसको काटूंगा किससे 31 से कटेगा जे 31 से काट, 31 से कम 31, 31 से कम 31। अब बचते हैं कितने बेटा 12, तो 31 चौको 124, कितने होते बेटा 31 चौको 124, 25 चौको 100, 25 से कम 25, 25 10 350। आपका आंसर कितना आ गया बेटा 350। कुछ नहीं करना है, अपन 4 से काटे 25 बार में कटे, 4 से 100 काटा 31 बार में कटा, 31 का मैं 434 से भाग दूंगा तो जाएगा 14 बार में, 25 और 14 गुणा करूंगा तो आएगा 350। बहुत ही सिंपल है ना, वेरी गुड। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे सवाल। इसके बाद आपके लिए मैं लेकर आया हूँ एक और सवाल। ये कह रहा है कि 12% की छूट देना, छूट पर सवाल है कि 12% की छूट के बाद एक खिलौना 132 रुपये में बेचा गया, खिलौना का अंकित मूल्य बताइए। क्या बताना है, खिलौने का अंकित मूल्य बताना है। इस क्या था 12% की छूट दी गई, कोई चीज़ होती 100% होती है, उसमें 12% छूट दी तो कितना बचा 88% है, नहीं इसमें 12% घटाओगे तो कितना बचेगा 88%। तो 88% बराबर तुम्हें कितना दे रहा, कितने बेचेगी 132 में, कितनी में 132 में बेचेगी। अब तो अनुमान कितना निकालना है 100%, अंकित तो 100% था, तो 100% निकालने के लिए क्या करोगे पहले 1% बराबर क्या आएगा 132/88, और 100% बनाने के लिए 100 का गुणा इधर करेंगे और 100 का गुणा इधर करेंगे। 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 25 बार, 22 से काटेंगे 22 छक्का 132, 25 छक्का 150। तो अंकित मूल्य कितना आ गया बेटा आपका 150 रुपये। अंकित मूल्य कितना आ गया 150। समझ में करता हूँ, कुछ नहीं करना है, कोई भी अंकित मूल्य होगा 100% होगा, उसमें क्या कह रहा है कि 12% की छूट देने पर, 12% जब उसको छूट देते हैं तो वो उसका प्राइस 132 रुपये हो जाता है। तो 100 में से अपन 12% घटाते हैं तो अपने पास बेटे 88%। तो 88% बराबर हो गया 132, और मुझे तो निकालना है 100% का मान, तो 1% बराबर निकालूंगा 132 88 आ जाएंगे, और 100% निकालने के 100 का गुणा इधर और 100 का गुणा इधर। तो मैंने काटा 4 से जो 25 बार, 4 से काटा जो 22 बार, फिर 22 छक्का 132 होता, 25 छक्का 150 आपका क्या आ गया, उसका अंकित मूल्य आ गया। ठीक है, तो इसी क्रम में एक साधारण ब्याज का भी सवाल आ गया आपके लिए, जो कह रहा 4% साधारण ब्याज की दर से 2500 रुपये का 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा। सिंपल सवाल है, 4% दर कितनी दे रहा बेटा आपको 4%, ठीक है, और आपको मूलधन कितना दे रहा बेटा 2500,
और अपन को समय कितना दे रहा, 3 वर्ष। समय कितना दे रहा बेटा, 3 वर्ष। तो अपन को क्या करना है, साधारण ब्याज वाला सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो तुम्हें मूलधन कितना दिया बेटा, 2500। दर कितनी दी बेटा, 4%। समय कितना दे रहा, 3 वर्ष। नीचे कितने लिखें, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 25 चौको 100, 100 तिया 300। ब्याज कितना आ गया बेटा, 300 रुपये। ब्याज कितना आ गया, 300 रुपये। वेरी सिंपल है, कुछ भी करना, कुछ नहीं करना, बिल्कुल आराम से किया मैंने। सिर्फ जो जो मुझे दिया था वो मैंने सिर्फ लिखा। 4% दर थी, मूलधन 2500 रुपये था, समय 3 वर्ष था, ब्याज पूछ रहा था तो मैंने सूत्र लगाया कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन की जगह मूलधन लिखा, दर की जगह दर लिखा, समय की जगह समय लिखा, होना चाहिए 100। 2 जीरो से 2 जीरो मैंने काटा, 25 चौको 100, 100 तिया 300। तो ब्याज कितना आ गया मेरा, 300 रुपये। इसी क्रम में एक साधारण ब्याज का भी सवाल आया है। साधारण ब्याज का तो होगा आज चक्रवृद्धि ब्याज CI, जिसका क्या 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1400 रुपये 2 वर्ष में कितना ब्याज होगा। कोई दिक्कत नहीं। प्रतिशत कितना दे रहा तुमको, 10। दर कितनी है बेटा, 10%। समय कितना है बेटा, 2 वर्ष। समय कितना बेटा, 2 वर्ष। और मूलधन कितना दे रहा है, 1400। मूलधन कितना दे रहा है बेटा, 1400। ये 10% है, 10% का मतलब होता है 1/10। आप इसे काट लोगे तो 0 से 0 तो 1/10 आ गया। अब 10 में 1 जोड़ेंगे तो कितने होंगे बेटा, 11। 10 में 1 जोड़ेंगे तो कितने होंगे बेटा, 11। इसे 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि ये तो है मूलधन और ये है ब्याज। तो मूलधन और ब्याज जोड़ते हैं तो बेटा क्या प्राप्त होता है, मिश्र धन। ये 1 साल का मिश्र धन और ये दूसरे वर्ष का मिश्र धन, इसीलिए 10 और 11 जोड़कर मैंने लिखा। तो इसको मैं बोलूँगा मूलधन और इसको बोलूँगा मैं मिश्र धन। अब इसका गुणा करूँगा, 10 10 100 और 11 11 में 121, कितने होंगे बेटा, 100। तो ये है मेरा मूलधन, ये है मेरा मिश्र धन, इनके बीच का अंतर कितना है, 21। तो ये मेरा क्या है बेटा, ब्याज। इसको क्या कहते हैं बेटा, ब्याज। दोनों के अंतर का बीच का क्या होता है बेटा, ब्याज होता है। तो मैंने देखा कि मूलधन कितना था, 1400 रुपये। 100 बराबर कितने होंगे बेटा, 1400। कितने होंगे बेटा, 1400। अपना मान कितने का निकालना, 21 का। तो 1 बराबर क्या होंगे, 1400 बटे 100। 21, अब 21 का मान निकाल दो। 21 का गुणा इधर कराएंगे और 21 का गुणा इधर कराएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 21 का इसमें गुणा कर, 21 चौको 84 हासिल 8, 21 से कम 21, 21 और 8 29। तो आपका ब्याज कितना आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज 294 रुपये। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को आप दोबारा देखें, आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, तो एक और सवाल आया इसमें, आगे चलते। इसमें कह रहा 18 और 27 को एक अन्य तीसरी संख्या का औसत 30 है। तीसरी संख्या कौन सी है, कोई दिक्कत नहीं। औसत बराबर सूत्र क्या होता है, औसत बराबर सूत्र होता है 1/संख्या। तो तुम्हें पता है औसत कितना दे रहा है, वो 30 दे रहा है। औसत कितना दे रहा है बेटा, 30। और संख्या 3 संख्याओं का योग है। तो पहली संख्या दे रहा 18, दूसरी संख्या दे रहा 27, तीसरी संख्या तुमको पता है नहीं। तो क्या मानोगे बेटा, x। कितनी संख्या है, 30। कैसे गुणा करेंगे, 30 तिया 90। इनको जोड़ लेंगे, 8 7 15, 45 प्लस के x। ये 45 प्लस के तो इधर काय के हो जाएंगे बेटा, माइनस के। तो घटेंगे तो 45। तो तीसरी संख्या बेटा तुम्हारी क्या आ जाएगी बेटा, 45। क्या आ जाएगी, 45। वेरी सिंपल है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपन और सवाल आते हैं। कहाँ गया, MDH1 जी सवाल आया कि ये कह रहा है व्यक्ति ए किसी कार्य को 48 मिनट में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 60 मिनट में पूरा कर सकता है। अगर वे एक साथ उस कार्य को करें तो पूरा कार्य करने में कितना समय लगे। वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना है। ए और बी, एक ए है और एक बी है। ठीक है, एक कार्य कितने घंटे में कर रहा है, एक कर रहा है 48 में और दूसरा कर रहा है 60 में। ठीक है, ए कर रहा है 48 और बी कर रहा है 60 में। तो इन दोनों का अपन एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा बेटा, 480। एलसीएम कितना आएगा अपना, 480।
80, 480 नहीं आएगा, गुणा करो, एलसीएम ले लो, एलसीएम इधर ले लो, कोई दिक्कत नहीं, जिसको एलसीएम नहीं आता। 48 गुणा 60, 2 से काटेंगे 24 बार, 2 से काटेंगे 30 बार, 2 से काटेंगे 12 बार, 2 से काटेंगे 15 बार, 2 से काटेंगे बेटा 6 बार, तो 15 नहीं कटेंगे, 2 से काटेंगे 3 बार 15, फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 5 15, 5 से काटेंगे कटे 5 3 15 3 3 60 60 दूनी 120 120 दूनी 240, कितना हो बेटा 240 आ गया। तो 48 का भाग 240 में दोगे तो बेटा 5 बार जाएगा, 6 का भाग दोगे तो बेटा 4 बार जाएगा। अब ये इनकी क्षमता आ गई कि 1 मिनट में ये इतना कर सकता और ये इतना कर, अगर ये दोनों मिलकर करें तो दोनों मिलकर करेंगे तो ये कितना करेंगे 9, कितना करेंगे 9 करेंगे, तो 224 अपन 9 का क्या देंगे भाग देंगे, 9 का भाग देंगे तो 9 एकम 9 9 2 18, कितने शेष बचे बेटा 18, तो 6 बच रहा है, तो 9 पर 9 6 54, कितनी 9 6 54। अब कितने बचे 4 बटे जो शेष बच रहा है उसे ऐसे लिख लेंगे, ऐसे भाग दोगे तुम 9 का 240 में, तो ऐसे लिखेंगे 9 दूनी 18, घटाएंगे तो बेटा 6 बचेंगे, 9 6 54। अब जो 4 बचे तो इसे लिखते 26 सही 4 बटे 9, 26 सही 4 बटे 9 लिख दिया, तो ये तो घंटे में है, किस में है मिनट में, मिनट में, ये कहाँ है मिनट में, तो इसको 9 4 बटे 9 को भी कहाँ मिनट में बदल देंगे, 60 का क्या करेंगे बेटा गुणा, क्या करेंगे 60 का गुणा करेंगे, क्या करेंगे 60 का गुणा करेंगे, क्या करेंगे गुणा करेंगे, कहीं गड़बड़ तो नहीं, यहाँ 6 बच रहा है, इधर बेटा गलती हो गई सॉरी, इधर कितने बच रहा है बेटा 6 बच रहे हैं, क्या बच रहे हैं बेटा 6, तो 6 इधर लिखो, क्या लिखोगे 6, 3 से काटोगे 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 3 से काटोगे कितनी बार कटेगा 20 और 20 दूनी 40, तो आंसर आया 26 मिनट 40 सेकंड। तो आशा करता हूँ आपको सवाल समझ में आए होंगे। इसी तरह मैं आपके लिए यूपी पुलिस के क्वेश्चन लेता रहूँगा। पहले अपन सिंपल क्वेश्चनों को हल करेंगे, फिर धीरे धीरे मैं आपको जो अच्छे से टफ क्वेश्चन आते हैं वो ही मैं कराऊंगा। अभी सिर्फ अपन क्या करेंगे 3-4 क्लासों में बिल्कुल सिंपल जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपन उनको अटैम्प्ट करेंगे, फिर इसके बाद अपन थोड़े हार्ड क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलता हूँ अगली वीडियो में आपसे। ठीक है, जय हिंद जय भारत।